सैलरी कैसे रहता है कि हमारा जैसे मंथ एंड के दिन सैलरी 10 बजे तक हमारे पास क्रेडिट का पूछते हैं, तो ऑफ हमारे ऐसे ऑफ थोड़े कम होते हैं। बहुत टेंशन रहेगी कैसे काम होगा, लैंग्वेज का इशू रहेगा या नहीं, बट वहाँ पे सब लोग हिंदी बोलते हैं तो मेरे को ऐसा कुछ इशू नहीं हो। बाकी छुट्टियाँ नहीं होती है, 30 EL मान लो। वर्कलोड देखो है, हम यार लोग इतना बिलीव करते हैं। और मेरे को पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में नहीं पता था, अब मुझे बहुत सारी स्कीम्स के बारे में पता है। बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स है पोस्ट ऑफिस की। अगर पोस्ट ऑफिस का पैसा कहीं नहीं जाएगा, गवर्नमेंट का पैसा है। अगर पोस्टल असिस्टेंट का काम क्या है, तो देखो हमारा CPO में भी लगी थी और पोस्टल असिस्टेंट भी लगी थी, तो मैंने कि आप घर आ सकते हो, तो इसीलिए मैंने मोस्ट प्रायोरिटी इसको दी थी। इसीलिए मैं CPO को छोड़ के। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज बहुत टाइम बाद एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो मेरे को अभी 6 महीने के अप्रोक्स हो चुके हैं एज ए पोस्टल असिस्टेंट। मेरी CHSL 2021 से जॉब लगी थी। अभी मैं नागपुर में जॉब कर रहा हूँ एज ए पोस्टल असिस्टेंट। तो पोस्ट ऑफिस का काम है, जैसे मेरे को भी ज़्यादा नहीं पता था, बहुत कुछ वहाँ जाके सीखने को मिला, क्योंकि मैं पहले कभी पोस्ट ऑफिस गया नहीं था। तो वहीं जाके मेरे को सीखने को मिला जो भी है पोस्ट ऑफिस का काम वगैरह। शुरू में तो थोड़ा बहुत हार्ड हेक्टिक सा लगता था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आता गया वैसे वैसे अब सब अच्छा लगता है मतलब। और बाकी जैसे मेरे से पूछते रहते हैं कि सैलरी वगैरह या ऑफ कितने होते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे हमारा सैलरी कैसे रहता है कि हमारा जैसे मंथ एंड के दिन सैलरी 10 बजे तक हमारे पास क्रेडिट हो जाती है अकाउंट में। तो वो हमारा पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है, बाकी आप SBI के अकाउंट में भी ले सकते हो। तो वो हमारा डे मतलब टाइम टू टाइम सैलरी का कोई इश्यू नहीं है, सैलरी टाइम टू टाइम आती है। और ऑफ का पूछते हैं तो ऑफ हमारे ऐसे ऑफ थोड़े कम होते हैं। मतलब हमारे ऐसा है, ऑफिस का कुछ रूल होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस के 3 दिन कंटिन्यू छुट्टी नहीं हो सकती। तो उसका भी एक वो है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का काम ही ऐसा, अगर जैसे डाक वगैरह जाती है तो वो सब डिले ना हो, इसलिए वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, इसलिए 3 दिन कभी छुट्टी नहीं होती है, ऐसा रूल है। बाकी अब जैसे मैं गया था, मैंने जब यहाँ से गया था तो मुझे लगा था कि बहुत टेंशन रहेगी कैसे काम होगा, लैंग्वेज का इशू रहेगा या नहीं, बट वहाँ पे सब लोग हिंदी बोलते हैं तो मेरे को ऐसा कुछ इशू नहीं हो। बाकी मैं अपनी पहली वीडियोस में बता चुका हूँ, और मेरे को स्टाफ वगैरह वहाँ पे बहुत अच्छा मिला। मतलब सब लोग वहाँ पे बहुत अच्छे मिले, तो स्टाफ वगैरह की कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सिखाते भी हैं वहाँ पे। स्टाफ इतना अच्छा है कि मतलब कोऑपरेटिव है, कुछ भी आपको पूछना हो वो लोग बताते भी हैं, मतलब अच्छे से समझाएंगे। तो मेरे को बहुत अच्छा स्टाफ वगैरह मिला। जैसे बहुत लोग मेरे से ऑफ के बारे में पूछते हैं कि आपके कितने ऑफ होते हैं, तो वो सब मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे हमारी पहले 6 महीने के अंदर मतलब हमें 15 EL मिलती हैं, और टोटल 8 CL मिलती है पूरे साल के लिए। तो ये हमारी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं होती हैं, यानी 30 EL मान लो, 15 6 महीने की, 15 दूसरे 6 महीने की, तो 30 EL हो गई और 8 CL हो गई। बाकी 2 RH होती हैं रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, वो भी आप कभी भी ले सकते हो। तो ये ज़्यादा ऑफ नहीं है हमारे, इतना ही है डिपार्टमेंट में। बाकी हमारा काम ऐसा होता है, काम जो बोलते हैं कि भाई वर्कलोड देखो है, हम जहाँ हैं वहाँ नागपुर में वर्कलोड में बहुत लोग आते हैं। मतलब वहाँ जाके ऐसा लगता है कि पोस्ट ऑफिस में इतना लोग विश्वास भी करते हैं अभी, क्योंकि हम जब यहाँ पे देखे, मतलब ऐसा मैं खुद कभी पोस्ट ऑफिस में विजिट नहीं किया, और वहाँ जाके मैंने देखा यार लोग इतना बिलीव करते हैं। और मेरे को पोस्ट ऑफिस की स्कीम के बारे में नहीं पता था, अब मुझे बहुत सारी स्कीम्स के बारे में पता है। बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स है पोस्ट ऑफिस की। अगर आप कभी पोस्ट ऑफिस नहीं गए हो तो पोस्ट ऑफिस में एक बार जाओ और विजिट करो, स्कीम के बारे में पता करो, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी स्कीम है। और देखो ऐसा है, पोस्ट ऑफिस पे लोग इसलिए विश्वास भी करते हैं कि पोस्ट ऑफिस का पैसा कहीं नहीं जाएगा, गवर्नमेंट का पैसा है। अगर आप कहीं चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो हमेशा ही रहेगा। मैं खुद बहुत सारे अकाउंट खोलता हूँ, मतलब मैं बहुत ही अकाउंट खोले मैंने कुछ टाइम लास्ट टाइम में। तो अब जैसे मैं लास्ट 6 महीने का बता देता हूँ। तो मैं जैसे गया था तो मुझे थोड़ा बहुत नॉर्मल अपनी इन हाउस ट्रेनिंग में सिखाया था, ओवरव्यू मिल गया था थोड़ा थोड़ा, बट उसमें इतना कुछ नहीं सीखते। फिर हमारी 2 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, जो हमारी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, उसमें मतलब बहुत चीज़ें सीखने को मिली, नॉलेज मिली। बट ऐसा नहीं बोल सकते कि उससे मुझे सब कुछ आ गया। सब कुछ जब मैं ऑफिस में ही आया, जैसे मेरे को पहले उस ट्रेनिंग के बाद मेरे को SO में भेज दिया। SO होते हैं सब ऑफिस में जाके काम करना पड़ा, वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर उसके बाद मैं वापस HO में आया। तो HO में तो बहुत भीड़ आती है, सब ऑफिस में थोड़ा कम भीड़ आती है, मतलब लोग कम आते हैं सब ऑफिस में, क्योंकि वो छोटा ऑफिस रहता है और उसका टाइम 9 से 5 होता है, तो वहाँ पे लोग भी कम आते हैं और वहाँ पे काम चल जाता है। तो SO में क्या होता है, SO में लोग कम होते हैं, यानी 8-9 लोगों का स्टाफ होगा, मैक्सिमम 8 लोगों का, बाकी इतने ज़्यादा ही है। HO में तो 30-30 लोग होते हैं, और उनके अलग अलग सेक्शन होते हैं। पासपोर्ट सेक्शन, जैसे हमारे HO में पासपोर्ट सेक्शन अलग है, आधार सेक्शन अलग है, और पूरा इधर IPPV वाला अलग है, और ऐसे हमारे अलग अलग सेक्शन, मेल ब्रांच पूरी अलग बना रखी है। तो बहुत सारे स्टाफ है हमारे यहाँ पे। तो मेरे को अब मैं जैसे बैठता हूँ, मैं फिनेकल वगैरह का पहले जब मैं SO में गया था तो मेरे को बैक ऑफिस का कुछ सीखने को मिला था वहाँ से। तो वहाँ पे भी मेरे को बहुत अच्छा स्टाफ मिला, मतलब जो सर लोग थे उन्होंने काफ़ी सिखाया मुझे। और फिनेकल की भी उन्होंने मेरे को नॉलेज दी थी थोड़ी, मतलब फिनेकल में पैसे वैसे का थोड़ा लेन देन होता है, तो उन्होंने ही बैठना सिखाया था कि ऐसे ऐसे करना, आराम से करना, टेंशन मत लेना, क्योंकि अपन लोग पैसे का हिसाब सही करना होता है बस एट द एंड, तो वो तुम ध्यान से करो, ऐसे उन्होंने समझाया था।
बाकी हमारे स्टाफ वगैरह मेरे को जो अडियार में मिला था, अडियार एसओ में गया था, वहाँ का स्टाफ मेरे को अच्छा मिला था। फिर उसके बाद वापस मैं एचओ में आया, तो एचओ के तो मेरे सब पहले से ही जानकार थे, तो वहाँ पे भी मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब मैं धीरे धीरे और सीख रहा हूँ। तो जैसे एचओ में आके मैं अब पहले एसबी काउंटर पे भी बैठा। एसबी काउंटर पे क्या लेन देन होता है, यानी वही विड्रॉल डिपॉजिट होता है, और एक होता है आरडी काउंटर। आरडी काउंटर पे क्लोजर वगैरह होते हैं, तो वो अभी मैं ज़्यादा नहीं करता, मतलब मेरे को आरडी का क्लोजर आता है, बट पूरा अभी उसका उसमें जो केवीपी वगैरह और ये सब होते हैं उनका मेरे को इतना नहीं आता। तो अभी तो मैं अभी एसबी काउंटर का ठीक है आरडी लोड लेता हूँ। अभी हमारे यहाँ पे ऐसे है कि एक पहला एसबी काउंटर है जिसपे विड्रॉल डिपॉजिट ये सब होता है, और जो सेकंड नंबर काउंटर है क्लोजर काउंटर है। मतलब आरडी के मैक्सिमम आरडी के क्लोजर होते हैं, पर केवीपी एनएससी सब वहीं होते हैं, वो मुझे थोड़ा कम आता है। तीसरा नंबर काउंटर हमारा आरडी लोड का होता है, जहाँ पे अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ आरडी लोड भी होते हैं, तो मैं आरडी लोड ले लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आरडी लोड ले लेता हूँ और उसी पे अकाउंट ओपनिंग होते हैं। जैसे एजेंट लोग या नॉर्मल न्यू अकाउंट के लिए जो भी लोग आते हैं, अगर चेक के थ्रू होता है तो उनका अकाउंट ओपन वहीं पे हो जाता है। और फिर ऐसे हमारे 4 नंबर काउंटर है, उस पर एमपीसीएम होता है, यानी अपना ये डाक वगैरह भेजनी है, आपको रजिस्ट्री करनी है, पार्सल करना है, तो 4 नंबर काउंटर है। 5 नंबर काउंटर हमारे पासबुक प्रिंटिंग के लिए, वहीं पे शिफ्ट वगैरह बनाना, कस्टमर की जो अपनी आईडी वगैरह बनती है पहली, तो वो सब वहीं पे बनती है। और लास्ट काउंटर हमारे यहाँ पे रेलवे काउंटर भी है, जहाँ से आप टिकट वगैरह बुक कर सकते हैं। तो ये सब हमारे, और बाकी जो पीछे हमारे सर लोग बैठते हैं, डिप्टी पोस्ट मास्टर और बाकी सर मैम जो भी बैठते हैं, तो उनका थोड़ा हाई लेवल का होता है, तो वो हमारे सर के ऊपर से जाता है। सीखने की कोशिश कर रहे हैं अभी धीरे धीरे, बट उनका काफ़ी हार्ड काम है, हमारा थोड़ा फिर भी एक बार को हमें अच्छा लगता है। पहले जब हम गए थे तो हमें एसबी काउंटर के बारे में बहुत ऐसे बोलते थे, एसबी काउंटर बहुत भयानक काउंटर है। तो वर्कलोड का जब हम गए थे तो हमें ऐसा लगता था बहुत काम है, कैसे होगा ये वो। पर वर्कलोड तो देखो, काम करते रहोगे तो काम अपना पेंडिंग मत छोड़ो, बस पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे तो काम सही चलता रहता है। अब हम जैसे हम 3-4 लोगों का ग्रुप बना है, तो अच्छा अब हम कोशिश करते हैं कि कल के लिए कोई पेंडिंग काम न छोड़ें। जितने भी अकाउंट ओपन करने होंगे सारे अकाउंट ओपन करेंगे, और कुछ एलटी वगैरह लगानी होती है सब हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हम कोई भी काम अपना नेक्स्ट डे पे नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि वो फिर हमें करना पड़ेगा। बाकी 10 से 6 का टाइम है, बीच में ऐसे लंच भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत। 3 बजे काउंटर बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद आप लंच भी कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, ऐसे इतना टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी सैलरी हमारी ऑन टाइम आ जाती है। लास्ट डेट, मंथ की लास्ट डेट को हमारी सैलरी 10 बजे तक आ जाती है। और डेपुटेशन के बारे में पूछ रहे, डेपुटेशन में क्या होता है, जैसे मैं 2 महीने के लिए डेपुटेशन पे गया, तो डेपुटेशन में क्या होता है कि आपको दूसरे ऑफिस में जाके काम करना होता है, वही सेम काम होता है वो। जैसे आप सब सीख गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर नहीं भी सीखते हैं तो वहाँ पे जो डेपुटेशन पे सर वगैरह होते हैं वो आपको सिखा देंगे। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि डेपुटेशन पे आपको जाके काम करना होता है, तो उसका 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलता है। जैसे आने जाने का खर्चा वगैरह सब मिला के वो टोटल 500 रुपये देते हैं आपको पर डे का। तो ऐसे मैं 2 महीने के लिए गया था, तो 2 महीने के मेरे 500 के हिसाब से। तो फिर उसके बाद हमको बिल सबमिट करना होता है। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आप ऑफिस गए आपको 500 रुपये मिल गए, ऐसा नहीं होता, हमें बिल सबमिट करना पड़ता है। जैसे मैं 2 महीने के लिए गया तो मैंने 500 रुपये के हिसाब से बिल बनाया, और वो कुछ इस तरह का बनता है बिल, मतलब मैं लगा दूंगा, तो बिल बना के आपको सबमिट करना होता है, तो उसका पैसा आ जाता है बाद में। और स्टाफ वगैरह देखो, हमारे एचओ में भी स्टाफ काफ़ी अच्छा है। एसओ में गया, मतलब हम पोस्टल डिपार्टमेंट में ये देखा मेरे को, स्टाफ जैसे बहुत बोलते हैं ना कि स्टाफ हमारे ऑफिस के अच्छे नहीं होते, पोस्टल डिपार्टमेंट का स्टाफ मेरे को अभी तक बहुत अच्छा लगा। हमारे सब कलीग्स लोग बहुत प्यार से रहते हैं, हम घूमने भी जाते हैं सब लोग साथ में, मस्ती मज़ा बहुत करते हैं। तो मैं, आपने अगर मेरे को फॉलो कर रखा होगा इंस्टाग्राम पे, तो आपने देखा होगा कि हम लोग कितने मतलब साथ साथ रहते हैं, मस्त खाना वाना बनाते हैं, सब बढ़िया रहते हैं। और जैसे आप पूछते हैं बहुत लोग कि पोस्टल असिस्टेंट का काम क्या है, तो देखो हमारा काम यही होता है, या तो कैश का विड्रॉल डिपॉजिट होता है, मेन अकाउंट ओपन होता है। तो हमारे बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जैसे अभी हाल ही में महिला सम्मान वाली होती है जो 2 साल के लिए होती है, वो बहुत चल रही है, तो उसके लिए बहुत लोग आते हैं। वो सिर्फ महिलाओं के लिए होता है। सुकन्या योजना लड़कियों के लिए होती है। ये सब आरडी होती है, आरडी चलती 5 साल के लिए होता है। उसमें आप मतलब इन्वेस्ट करते हो, कोई 500 की आरडी खुलवा रहा है 100 रुपये की, तो वो मंथली आपको पे करना होता है। और ऐसी एक टीडी होता है टर्म डिपॉजिट, उसमें आप कुछ भी एक अमाउंट आप फिक्स करा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट बोल सकते हो आप टर्म डिपॉजिट को। तो वो 1 साल के लिए भी होती है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के, जितना भी आपको करना है, तो उसका ब्याज मिलता है आपको। अलग अलग रेट है, आप जाके पता कर सकते हो। बाकी मैं यहाँ पे लगा दूंगा रेट। के बाद एक होता है अपना किसान विकास पत्र, केवीपी वैसे 10 साल के लिए ही बोलते हैं, वो 9 साल 7 महीने के लिए होता है, पर 10 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। वो भी एक अच्छी स्कीम है जो बहुत लोग करवाते हैं।
एक्चुअली आते हैं 1-1 लाख रुपए जमा करा देते हैं, 10 साल बाद कुछ 10-10 लाख भी कराते हैं, कराने वाले कराते हैं। तो वो एक अच्छी स्कीम है। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने को पैसा है तो आप मैक्सिमम उसमें 9 लाख, और अगर आप जॉइंट अकाउंट है तो 15 लाख, ऐसा कुछ लिमिट है उसकी। तो केवीपी में भी कर सकते हैं, कुछ लोग एनएससी में भी इन्वेस्ट करते हैं, मतलब स्कीम बहुत सारे हैं। मुझे भी अभी सबके बारे में नॉलेज नहीं है, बट मैं अकाउंट खोलने लग गया तो मुझे अब काफ़ियों के बारे में नॉलेज हो गई है। तो धीरे धीरे ऐसे ही है। और अब जैसे पूछते हैं कि मैंने यही जॉब क्यों चुनी। अब जैसे मेरी जॉब पहले सीपीओ में भी लगी थी और ये लगी थी और पोस्टल असिस्टेंट भी लगी थी, तो मैंने इसी को क्यों चुना। तो एक्चुअली सीपीओ में ऐसा था कि आप एक जगह जाओगे तो आप वहीं के रह जाओगे, और इसमें क्या है कि आप घर आ सकते हो। तो इसीलिए मैंने मोस्ट प्रायोरिटी इसको दी थी, इसीलिए मैं सीपीओ एसआई नहीं छोड़, मतलब इसीलिए मैंने सीपीओ एसआई को छोड़ के ये सीएचएसएल वाली को चुना, क्योंकि यहाँ पे घर आने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं फाइनली मतलब 1 साल में आप रूल 38 होता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आपके घर आने के चांसेस होते हैं कि आप अपने होम टाउन आ जाओ। तो अभी मेरे को 1 साल सितंबर में होगा, तो मैं अपना रूल 38 में अप्लाई करूँगा। देन देखते हैं कि कितने टाइम बाद मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। बट ऐसा है कि आप एट द एंड अपने घर आ सकते हो। इसमें है कि क्योंकि पोस्ट ऑफिस सब जगह होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस हमारे यहाँ अलवर में भी है, तो एट द एंड मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। टाइम लगेगा थोड़ा, बट जैसे एसएससी वगैरह और कोई जैसे सीपीओ वगैरह की जॉब है उसमें आपका ये है कि आप अलवर में नहीं आ सकते, आप अपने होम टाउन में नहीं आ सकते, आपको अपनी फैमिली को ही लेके जाना पड़ेगा। तो वो अलग चीज़ है, इसलिए मैंने ये वाली जॉब को चुना। तो एचआरए का पूछते हैं, जो अपना हाउस रेंट अलाउंस होता है तो उसके बारे में पूछते हैं। तो हमें वो मिलता है, बट हमारे वहाँ पे क्वार्टर अवेलेबल नहीं है। तो जैसे अगर क्वार्टर होते तो हम क्वार्टर लेते तो हमारा हाउस रेंट हमें नहीं मिलता, बट हमारे वहाँ पे क्वार्टर नहीं है तो हमने अलग से रूम रेंट पे ले रखा है, तो उसका पे करते हैं बस। और यही है। अगर होम मतलब हाउस वगैरह की बस वहाँ पे थोड़ा हमें खाने का इश्यू लगता है, क्योंकि वहाँ पे खाना ऑयली ज़्यादा है और मिर्च भी बहुत डालते हैं। तो बाकी खाने वगैरह के से यही दिक्कत है थोड़ी बहुत, बाकी तो सब अच्छा है। स्टाफ वगैरह हमारे बहुत अच्छे हैं, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। और हिंदी और मराठी मतलब हम भी कुछ कुछ मराठी के वर्ड सीख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है जैसे झाला ये सब, मतलब थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, अभी पूरा परफेक्ट नहीं हो रहे हैं, बट कोशिश करते हैं समझने के। मतलब समझ हमें कुछ कुछ आने लगा, पहले गए थे बिल्कुल समझ नहीं आता था। ऐसा आता कोई सामने बोल रहा है उसको हम सीधा बोलते हैं भाई हिंदी बोलो, बट अब जैसे कस्टमर से इंटरेक्शन होता है, मैक्सिमम तो हिंदी बोलते हैं, पर कुछ कुछ होते हैं जो गांव के थोड़ा मराठी प्रेफर करते हैं, तो उनसे भी हम कोशिश करते हैं, जहाँ तक हमारी कोशिश होती है उनसे समझे जितना हमें समझ आता है। अगर हमारे समझ नहीं आता, जहाँ तक आ रहा है उतना ठीक है, जब ज़्यादा नहीं आ पाता तो हम उन्हें बोलते हैं हिंदी में बात करें, तो हिंदी में कर लेते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। तो लैंग्वेज का भी इतना कोई बैरियर नहीं है कि लैंग्वेज का इशू हो, और हम भी कुछ कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और अब जो पूछते हैं मेरे से कि भाई पोस्टल असिस्टेंट कैसे बन सकते हैं, तो देखो पोस्टल असिस्टेंट पहले होती थी सीएचएसएल के थ्रू, अब होती है सीजीएल। तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए और ग्रेजुएशन बेस पे ही आप पोस्टल असिस्टेंट बन सकते हैं। तो सीजीएल का एग्जाम होगा, अभी 2024 में वैकेंसी आएगी तो देखना पोस्टल असिस्टेंट की। बाकी कुछ कुछ वैकेंसी आउट हो चुकी हैं, अभी मैंने भी ज़्यादा नहीं देखा है, अभी देखेंगे। तो अपन को यही काम करना है, सारा देखना है क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को भी सीजीएल 2024 के लिए एक अटैम्प्ट करना है, लास्ट मेरा अटैम्प्ट होगा शायद। और बाकी